देखिए थर्ड सम क्या कहता है आपका, थर्ड सम देखें, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं बच्चे, ए बी सी नाम रख लेंगे इनका, आपको बताना है कि वो कोलिनियर है। ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है वो कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए क्या होता है, कोलिनियर मीन्स जब आपके तीनों पॉइंट्स ए 3 हो या 4 हो, जितने उसने बोले हैं, अब 3 बोले हैं ना बच्चे, तीनों के 3 पॉइंट्स किस पर आ जाए, एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाए, तो वो कोलिनियर होंगे। क्या होंगे, कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स तीनों पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, लिख लो, कोलिनियर क्या हो जाएगा, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर जाएंगे। ठीक है, अब आपको बताना है इनको कोलिनियर। तो ये कंडीशन मैंने राइट कर रखी है, देखो ए बी प्लस ए सी या तो बी सी के इक्वल हो जाए, या फिर ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी हो जाए, या ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, देखो समझो क्या है ये पॉइंट ए, मान लो ये बी है, ये क्या है, सी है। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1 और 5, ये क्या आएगा 2 और 3, और ये क्या आएगा -2 और -1। कब होएगी ये चीज, व्हेन दे आर कोलिनियर। ठीक है, ये आपको बताना है, ये अभी पता नहीं है हमें होंगे या नहीं, पर कोलिनियर का मतलब समझा रही हूं कि यहां से कोलिनियर कैसे होएगा कि ए और बी एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाए। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए कि स्ट्रेट लाइन पे आए, आपको प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी या तो किसके इक्वल आ जाए, बी सी के, या फिर बी सी प्लस ए सी किसके इक्वल आ जाए, ए बी के, या फिर ए सी और बी सी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, अब देखो, अब हमें नहीं पता ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो किस शेप में है। अब 3 है तो 3 पॉइंट से क्या बनती है आपकी, वर्टेक्स होती है जो 3 होती है, उससे क्या बनती है, ट्रायंगल बन जाती है आपकी, है ना। तो क्या पता ये ट्रायंगल हो। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, कोलिनियर। तो करते हैं हम बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं इसमें। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा बच्चे, यहां से देखो ए बी फाइंड आउट करो, ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट इज कितना आएगा, यहां से ये x1 ले लो, ये y1 ले लो, ये x2 ले लो, ये y2 ले लो। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा बच्चे, x2 कितना है 2 है, x1 कितना है 1 है का स्क्वायर, अब y2 कितना है आपका 3 है, y1 कितना है 5 है का स्क्वायर, कितना आएगा देखो 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से -5, माइनस का 2 बचेगा, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अंडर रूट मीन्स आपके पास कितना आ गया, अंडर रूट 5 आ गया। ये क्लियर है। अब देखो यहां से और क्या निकालना है, ए बी निकल गया, अब ए सी निकाल लो। ए सी निकालने के लिए क्या रहोगे, सेम हमारे पास x1 y1 है, इसको मान लो x3 y3। ठीक है, तो ए सी निकालो, ये ए मान लो बच्चे, ये बी मान लो, ये सी मान लो। ठीक है, तो ए सी निकालो, ए सी के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी के लिए, देखो x3 माइनस x1। ठीक है, समझ में आया, तो क्या आएगा ए सी के लिए, x3 कितना है -2 है, माइनस कितना आएगा x2 -2 है, और ये कितना आएगा 1 -1 आ जाएगा स्क्वायर प्लस, अब y2 देखो कितना है, y3 कितना -1 है, और ये -5 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, -2 -1 -3, -3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -6 का स्क्वायर आ जाएगा और उसका अंडर रूट। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, अब देखो -3 का स्क्वायर करोगे 9 और इसका 36, तो कितना आ गया ये 45। क्लियर, कितना आ गया 45। देखो ए बी निकल गया, ए सी निकल गया, अब बी सी और निकाल लेते हैं। निकाल लो बी सी कितना आएगा, यहां से देखो तो कितना आएगा, -2 कितना आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -1 -3 -1 -3 का स्क्वायर,
तो इक्वल टू आ जाएगा बच्चे, ये क्या आएगा -4, -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, -1 -3 -4, -4 का फिर से स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो ये आ गया √32। कितना आ गया √32। क्लियर। अब √32 आ गया तो बच्चे ऐड करके देखोगे अगर यहाँ पे AB प्लस AC, तो करो AB प्लस AC इज इक्वल टू BC करके देखते हैं क्या ये आ रहा है। देखो AB की वैल्यू कितनी है √5 है, AC कितना था बच्चे √45 था, तो B और C कितना था, BC की डिस्टेंस कितनी थी 32 थी, बट ये तो क्या आया है नॉट इक्वल आया है। ठीक है, ये हमने कंडीशन निकाली थी फॉर कोलिनियर, एक तो सेटिस्फाई हमारी हुई नहीं, तो देखो अब दूसरी करके देखते हैं AB इज इक्वल टू BC प्लस में AC। तो AB कितना है बच्चे, यहाँ से देखो AB कितना था √5 था, नॉट इक्वल टू √45 प्लस √32, नॉट इक्वल टू, सेम AC और BC इक्वल आ रहे हैं, चेक करो AC और BC इक्वल आए हुए हैं, नहीं आए हुए हैं, तो AC नॉट इक्वल टू BC, दैट मीन्स नॉट कोलिनियर। जब हमारी ये सेटिस्फाई नहीं हुई, नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो बच्चे 3 पॉइंट्स थे। अब आप कहोगे AB प्लस AC है वो BC क्यों लिया है, देखो आपके पास ये ट्रायंगल बनेगी ना ABC, तो AB AC इज इक्वल टू BC, तो और दूसरा क्या लिया था हमने AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। ये जो कोलिनियर की हमने कंडीशंस ले रखी हैं उसके अकॉर्डिंग ले रखी हैं। अब आप यहाँ से मत लेने बैठ जाना कि AB प्लस BC, मैम आप क्या लिख रहे हो AB प्लस AC BC है। ठीक है, क्लियर। तो क्या है ये कंडीशन हमने कहां से निकाली, वो ट्रायंगल मान रखी है क्योंकि 3 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट से हमारी ट्रायंगल बनती है। अब यहाँ पे जो हमारी कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई है, तो इट मीन्स नॉट कोलिनियर। समझ में आया कि 4 सम से स्टार्ट। क्लियर, तो चलिए करते हैं। देखिए फोर्थ सम क्या कहता है, चेक वेदर 5 - 2, आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसके, वर्सेस है ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। मैंने ट्रायंगल बना रखी है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल के आपको चेक करने हैं कि क्या ये वर्सेस होंगी। तो आपको क्या करना है बच्चे, देखो ABC मैंने ले ली, आपको पता है आइसोसेल्स क्या होती है, जिसकी 2 साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल, मींस यहां से ये और ये साइड्स इक्वल है। तो यही हम प्रूव कर देते हैं कि आइसोसेल्स ट्रायंगल की 2 वर्सेस अगर इक्वल होती है तो एक जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बनाते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाएंगे। क्लियर। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, पहले यहाँ पे वर्सेस लिख सकते हैं 5, A के मान लिया हमने 5 - 2, B के मान लिया 6 और 4, C के मानने बचे 7 और -2। ठीक है, तो चलो करते हैं तो निकालो AB आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो करो AB कितना है, करो बच्चे यहाँ से x1 कितना आ जाएगा, ये y1 ये आ जाएगा, x2 आ जाएगा ये, और y2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से x1 कितना है, सॉरी x2 है 6 माइनस x1 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, y1 कितना है माइनस का 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 प्लस कितना आएगा 2, 6 का स्क्वायर 36, √37 आ गया आपका। ठीक है, अब इसी तरह से निकालते हैं BC या CB, निकाल सकते हो आप, क्या आएगा देखो। अब इसको मान लो बच्चे x3 y3। ठीक है, तो ये कितना आएगा, करो x3 माइनस x2 का स्क्वायर, x3 कितना है 7 माइनस x2 6 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y3 कितना है -2 माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ गया बच्चे, यहां से देखो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, और यहां से -6 आएगा, -6 का स्क्वायर कितना बनेगा 36, तो ये तो सेम आ गई 37। यही आपको बताना था कि AB और BC क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो क्या आ गया ये AB इज इक्वल टू BC।
अपोजिट साइड होगी। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि जो ये ट्रायंगल है ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। कैसी है? आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्लियर? इजी था बहुत। अब करते हैं फिफ्थ